डिवीजन पढ़े थे, डेसिमल पढ़े थे। डेसिमल में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक बता दिए थे। फिर अब देखें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने में बस ध्यान देना डेसिमल का, ठीक है। जैसे एडिशन बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको जानते हैं, बस डेसिमल को ध्यान देना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें भी कोई रूल चेंज नहीं हो, इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। बस ध्यान यही देना है कि डेसिमल को लगाना कैसे है, कहाँ लगाना है। यदि ये बेसिक चीज भूल गया तो आप डेसिमल को बनाना नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो बेसिक यही रखें, हम लोग मल्टीप्लाई तो जानते हैं, मल्टीप्लाई करना जानते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, और करना भी उसी तरह से जिस तरह से हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो मल्टीप्लाई पढ़े उसको अलग तरह से मल्टीप्लाई करें, कुछ नहीं। केवल बेसिक डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में ध्यान यही देना होता है कि डेसिमल जो मल्टीप्लाई करने के बाद हम डेसिमल को यूज कहाँ पे करें, डेसिमल लगाएं कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करके बताते हैं कैसे डेसिमल का हम मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। जैसे ये दिया हुआ, ठीक है, ये मेरा डेसिमल है इंटू 8 दिया क्वेश्चन में हमारा। तो मल्टीप्लाई में बताया, बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में कोई भी रूल चेंजिंग नहीं होगा। हम लोग मल्टीप्लाई सिंपल से ऐसे करते हैं विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल लगाए हुए हम लोग मल्टी करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सिंपल से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 44 कैरी 16 बस कैरी 2 56 58 5 ये रहा आपका आंसर, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया ये। अब लेकिन इसमें लास्ट पोजीशन में ये ध्यान देना कि हम डेसिमल लगाते तो कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो डेसिमल लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पे क्या डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, बस यही ध्यान देना है। हमारे डेसिमल के बाद कितना डिजिट था क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमारा मेरा क्वेश्चन था। डेसिमल में कितना डिजिट, डेसिमल के बाद मेरा मात्र 2 डिजिट 1 2, ठीक है। तो पीछे से 2 डिजिट 1 2 उसके बाद लगा देना हम लोग यहाँ पे डेसिमल, यहाँ नहीं लगेगा, आंसर जब लिखिएगा 6 6 8 0 0। तो डेसिमल के बाद मैंने कितना नंबर डिजिट था 1 2, तो पीछे से 1 2 देना और यहाँ पे डेसिमल लगाना है, ठीक है। बेसिक यही जानना है, तो हमारा बेसिक यही जानना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ 69 नंबर, देखिए ये रहा मल्टीप्लाई। अब देखिए दूसरा मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए हम ये लिए चाहे ऑडिट के लिए तीसरा का डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए बैठे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में विदाउट डेसिमल हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 7184 को 231 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं 1817 देखिए हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं 4 0 कैरी 1 2 7 कैरी 1 8 12 20 5 6 ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मैं मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लगा। तो अब ये ध्यान देना जब मल्टीप्लाई करने में आंसर आ गया तो हम डेसिमल को यूज कहाँ करें, ठीक है। अब डेसिमल का यूज कहाँ करना है, हम बताया था डेसिमल के बाद जो मेरा क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन रहा, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, बस वो ध्यान दें, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। ये डेसिमल के बाद डिजिट कितना है 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 काउंट करके यहाँ पे लगा देंगे आंसर, ठीक है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उससे पीछे से आंसर में जो भी आएगा उसको हम काउंट करेंगे। जैसे 159504 आया, और मेरा क्वेश्चन डेसिमल कितना नंबर था 1 2 3, पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3। बस बेसिक आपको यही याद रखना है कि जब मल्टीप्लाई जो करते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में डेसिमल का मल्टीप्लाई दिया रहा है और यहाँ पे होल नंबर दिया रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने समय डेसिमल का यूज नहीं करते हैं, सिंपल से जो हम मल्टीप्लाई पढ़े उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जो खत्म हो जाए, जो उसका आपका आंसर आएगा, उस आंसर में हम लोग फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट था। डेसिमल यहाँ 2 डिजिट है, जहाँ डेसिमल 3 डिजिट है, तो पीछे से जो लास्ट साइड से मतलब राइट साइड से गिनेंगे, यहाँ डेसिमल बाद 3 डिजिट था, तो इधर से 1 2 3 गए, उसका डेसिमल लगाना है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या था 2 डिजिट था, 1 2 डिजिट था, पीछे से गिनेंगे राइट साइड से 1 2, उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा लेंगे। अभी क्या पढ़े थे डेसिमल था, यहाँ डेसिमल था होल नंबर, डेसिमल होल नंबर। डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई करना कैसे, डेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल भी ये भी नंबर है, सेकंड नंबर टू डेसिमल, तो डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई। अभी क्या है डेसिमल टू होल नंबर किए थे। अब एक क्वेश्चन देखा डेसिमल टू डेसिमल का मल्टीप्लाई चेक करें, इससे दिया
जैसे ये है आपका डेसिमल इसमें भी है, आपका डेसिमल इसमें भी है, डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई किया है, क्या क्या है, एक डेसिमल नंबर था, एक होल नंबर था, एक डेसिमल नंबर था, एक होल नंबर था, ठीक है। अब दोनों में डेसिमल है, अब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरीके करना है जैसे हम करते आ रहे थे 182 132, मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे थे। मल्टीप्लाई में कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई फिर करेंगे 2 to the 4 2 16 3 to the 6 3 24 2 1 8, ये हम मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे डेसिमल टू होल नंबर या डेसिमल टू डेसिमल है। अब इसको आंसर निकालेंगे हम लोग 4 8 5 11 6 7 10, हमारा जो आंसर है 10 7 1 8 4, ये मेरा आंसर आया मल्टीप्लाई करने का। तो ये ध्यान है, हम लोग डेसिमल फ्री वही चीज क्वेश्चन उठता है कि डेसिमल कहाँ लगाते हैं, ठीक है। डेसिमल में बेसिक चीज बता कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन डेसिमल के बाद क्या डिजिट होता है उसको काउंट करना, फिर आंसर में उसमें पीछे से काउंट करने लगाना। देखिए यहाँ पे डेसिमल आपका यहाँ भी डेसिमल यहाँ भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है इसका लेके इसका ले, ठीक है, इसका लेके इसका ले, ऐसा नहीं होता है। डेसिमल में इसमें भी नंबर है इसमें भी नंबर, अब काउंट करना है किसको काउंट करना। तो देखिए हम लोग काउंट क्या करते, डेसिमल वाले कितना नंबर 1 2, यहाँ पे डेसिमल वाला 1 2, ठीक है। तो इसका दोनों का सब, इसके बाद दो है नंबर, इसके बाद भी दो नंबर, दोनों नंबर को जोड़ के क्या आता है हम लोग का 4, दोनों जोड़ने के बाद क्या आंसर आता है हम लोग का 4 आता है, इसलिए 4 काउंट करना 1 2 3 4, हमारा पॉइंट कहाँ रहेगा, इस जगह पर रहेगा। दोनों नंबर को देखिए, डेसिमल बाद यहाँ 2 था, डेसिमल बाद यहाँ 2, दोनों को जोड़ देना है। जब डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लाई होता है तो दोनों डेसिमल के बाद डिजिट का होगा कितना होता है, उस दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ डेसिमल बाद कितना नंबर था 2 डिजिट था, इस यहाँ डेसिमल बाद 2 डिजिट था, 2 + 2 क्या है 4, वही 4 डिजिट टोटल जब हमारे पास 4 डिजिट हुआ, और पीछे काउंट करना 1 2 3 4 4 के बाद लगा रहा है हम लोग को डेसिमल लगा, ये हमारा आंसर है। तो ये हम लोग देख लेंगे डेसिमल टू होल नंबर मल्टीप्लाई, डेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 10 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ 10 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिना मल्टीपल ऑफ 10 का एक बेसिक चीज याद रखना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया आता है तो हम सिंपली वन लाइन में आंसर इसको कैसे लिखते हैं। देखिए मल्टीपल ऑफ 10, 10 में मतलब 10 100 1000 10,000 लाख, जो क्वेश्चन दिया रहता है किसी नंबर से डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, उसको कैसे करते हैं। सपोज दिया रहेगा 10 से मल्टीप्लाई करके, हमारा डेसिमल क्या है 8.761 है, अब मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने का देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यदि मल्टीप्लाई करके हम दिखा भी देंगे आपको, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करते। 1 0 है हमारे पास, 1 0 है, उस डेसिमल को हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं 1 डिजिट को, बस ये जानना है हमारे पास 0 कितना है 1, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है 8.761 ये वाला डेसिमल है, तो यदि यहाँ एक 0 है तो डेसिमल को राइट साइड एक डिजिट को शिफ्ट करेंगे और मेरा आंसर मेरा आएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक 0 है उसको शिफ्ट करेंगे, इसको आंसर अगर हम निकालने की सोचेंगे तो उस तरह हम निकाल सकते हैं इसको आंसर 8761 गुणे 10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई 0 0 0 0 हो जाएगा, अभी 1 से मल्टीप्लाई 1678 01678 आएगा। डेसिमल था 3 अंक के बाद 1 2 3 3 बन रहा है, इसमें मान लिया, ठीक है। तो उतना हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग ये बस बेसिक चीज याद रख लीजिए, यदि 1 0 है तो डेसिमल को राइट साइड 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे। अब मान लीजिए सेकंड में क्वेश्चन ये है, सेकंड होता है, अब यहाँ रहता 100, अब यहाँ 10 था, यहाँ रहता 100, तो यहाँ देखिए यहाँ तो मेरे पास 2 0 है, 2 0 मतलब यहाँ पे 2 शिफ्ट करें, यहाँ पे मैं मतलब अब एक डिजिट 2 हम शिफ्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ लाइन देखिए शिफ्ट करेंगे 2 0, इसलिए 2 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट, इसका आंसर आएगा 876.1। इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं हम, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 1 6 7 8, डेसिमल कितना नंबर 1 2 3, तो दे देना 1 2 3, ठीक है, आंसर में बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो जितना 0 होगा उतना नंबर को हम शिफ्ट करते जाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल शिफ्ट करते, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, मल्टीप्लाई की पहले डायरेक्ट हम डेसिमल क्या करना शिफ्ट करते हुए चले जाना, ठीक है। अब मान लीजिए रहेगा आपको 1000 रुपये से,
इसमें आ जाएगा इंटू रहेगा 1000, यही क्वेश्चन नंबर ये सपोज ये 1000 में कितना जीरो 1 2 3 यहाँ 3 जीरो, डेसिमल में यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए हम शिफ्ट करें 3 डिजिट के ऊपर। देखिए यहाँ डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेंगे राशन 1 2 3, डेसिमल उठा के कहाँ कर देंगे इस जगह पर, मतलब यहाँ डेसिमल जाएगा 8761 पॉइंट, डेसिमल में चल जाएगा, यहाँ पे उसका लिखा है 0, ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, बस जितना जीरो, बस यही याद रखना है कितना जितना जीरो होगा। ठीक है, जितना जीरो आप काउंट करेंगे, मेरे पास 10 में 1 जीरो होता है, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3, उसे 10,000 में होगा आपका हो जाएगा 4 जीरो होगा, जो जितना जीरो होगा उसको आपको काउंट करना है और डेसिमल को राइट साइड उतना ही शिफ्ट कर देना है। जैसे यहाँ 10 में 1 जीरो था, हम लोग डेसिमल को उठा एक डिजिट को शिफ्ट कर दिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट किए, 100 में 2 डिजिट था इसलिए यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट किए, यहाँ 1000 में 3 था तो 1 2 3 के बाद तो क्या करेंगे शिफ्ट किए, तो ये शिफ्ट करके आता है डेसिमल को। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक था डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन आप करना जानते हैं, बस यही ध्यान देना है कि डेसिमल जब मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होता है डेसिमल को हम लोग कहाँ लगाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आप जानते हैं, बस यही तो बताया है कि देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता है, जो उसका आंसर आता है क्वेश्चन 2 डिजिट कर देना है, हमारा इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह करना जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते आ रहे थे। हम इस तरह से मल्टीप्लाई किए, क्वेश्चन में डेसिमल कितना था 1 2 3 था, तो पीछे से काउंट करना, ध्यान ध्यान पीछे से काउंट करना, आगे से काउंट नहीं करना, पीछे से काउंट करना, कंटिन्यूअस काउंट करना 1 2 3 1 डेसिमल। इस तरह देखिए क्वेश्चन में दो डेसिमल में 1 2 दो नंबर में डेसिमल रहता है, तो डेसिमल में क्या करता है मल्टीप्लाई से सिंपल मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई कर देना। अब काउंट करना है डेसिमल कितना नंबर था 1 2, इसमें कितना 1 2, टोटल इसमें 2 इसमें 2, टोटल मिलाकर 4 हो गई, टोटल हम ऐड करते तो 4, तो प्लीज काउंट करना 4 1 2 3 4 के बाद हम लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और यदि कहता है हम लोग इस तरह क्वेश्चन आता है मल्टीपल ऑफ 10 आता है, तो जीरो काउंट करना है। ठीक है, सिंपल से जीरो काउंट करना है कि जीरो कितना जीरो दिया हुआ, यदि जीरो दिया 1 तो हम 1 शिफ्ट करेंगे, राइट साइड 1 शिफ्ट करेंगे नंबर, डेसिमल 1 शिफ्ट करेंगे। यदि 100 दिया रहता है तो 2 0 1 2 0 दिया रहेगा तो डेसिमल को राइट साइड 2 डिजिट को शिफ्ट करेंगे, और 3 दिया तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग याद रखना है। ठीक है, नंबर में कोई चाहिए बस शिफ्टिंग कर लेना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन रहा।